डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम सक्सेस सीरीज में हमने 12th फिजिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम के टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं और आपने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एनालिसिस भी कर लिया होगा, चेक भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब नए कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ी यूनिट है और ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो आपको चाहिए कि जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं उनको आप बहुत अच्छी तरह समझें। उन क्वेश्चंस के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो डेरिवेशंस के रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझ करके हमें डिफरेंट क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करना है। और इसी सीरीज में फ्रॉम ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। 3 rays of light, red, green and blue are incident on phase AB of a right angle prism ABC. The refractive indices of the material of prism for red, green and blue wavelength are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. Trace the path of rays through the prism. How will the situation change if these rays were incident normally on one of the faces of an equilateral prism? This question is based on total internal reflection. Total internal reflection में जो दो बेसिक कंडीशंस होती हैं कि लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उन कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें इस क्वेश्चन को जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 रेज हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। उनके इंडिसेस आपको दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आपको दे रखे हैं। ये पूछा गया है कि जब लाइट रेज इस प्रिज्म से पास होंगी, जिसमें एंगल 45 डिग्री दे रखा है, राइट एंगल यहाँ पर है, जब ये लाइट रेज यहाँ से पास होंगी तो इनका पाथ हमें ट्रेस करना है कि इसके बाद कौन सा रे किस पाथ को फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक चीज चेक करनी होती है कि जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में आती हैं तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो वही कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस लाइट रे का TIR हो जाएगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका सिंपल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हम ये देखना पड़ेगा कि जैसे लाइट रे ये है, तो अगर मैं इस लाइट रे को कंसिडर करता हूँ, ये लाइट रे आ गई, यहाँ पे कोई TIR नहीं होगा। क्यों? किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट रे नॉर्मली आई है। लाइट रे जैसे यहाँ पहुँचेगी, अब यहाँ पे लाइट रे आ गई है, तब जैसे लाइट रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो ये लाइट रे यहाँ डेंसर मीडियम है और बाहर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब जैसे लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो हमें कंडीशन पता होती है TIR की। वन इज द लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू IC। ये दो कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पे लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। लाइट रे आई, वी नीड ए नॉर्मल। यहाँ पे हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इज द नॉर्मल हियर। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे होती है, इसके बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट एंगल। ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है। तो हम बहुत केयरफुली देखेंगे। एंगल 45 है, यहाँ एंगल 90 है, तो डेफिनेटली एंगल कितना हो जाएगा? ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो 90, ये 45 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब एंगल 45 हो गया तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 45 बच जाएगा। 45 हो गया, दिस बीइंग 90, ये 45 है। अरे पूरा एंगल 90 है तो ये कितना बच जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे, इस न्यूमेरिकल में जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो हियर इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें चेक करना है कि आउट ऑफ दीज 3 रेज, जो लाइट रे ये है, दूसरी लाइट हमारे पास रेड कलर की है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेड लाइट इज दिस वन। हमें ये बताना है कि आउट ऑफ दीज 3 रेज which one will suffer or which of the rays will suffer TIR. तो now here I is equal to 45 डिग्री हमें नोन है। अब यहाँ पे TIR की जो कंडीशन है वो हम यूज कर लेंगे। तो TIR की कंडीशन क्या होती है? I must be greater than equal to IC। अब इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर दे देंगे। तो if I is greater than IC, then I am considering here sin I greater than equal to sin IC। मैंने इसका साइन फंक्शन ले लिया है और हम अच्छी तरह जानते हैं sin I कितना मेरे पास? 45 डिग्री है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन IC, वी नो वेरी वेल 1/μ। ये कंडीशन होती है साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। यही वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें इन न्यूमेरिकल्स में समझना है, और इनको समझ करके जो नेक्स्ट हमारे
न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे इन फंडामेंटल्स को यूज़ करना है। तो जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है, तो उनके बीच का रिलेशन होता है sin IC इज इक्वल टू 1/μ। यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने sin 45 यू नो वेरी वेल 1/√2 होता है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। इन दिस वे μ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू μ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.41। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है कि TIR उसका ही होगा जिसके लिए म्यू का वैल्यू कितना होगा, 1.41 से ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्लू कलर के लिए देखें, हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। नंबर 1 ब्लू कलर के लिए जो हमारे पास इंडेक्स है कितना है, 1.47 है, और म्यू हमारे पास जो क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो 1.41 आया है। तो यहाँ पे ब्लू कलर के लिए म्यू बी इज ग्रेटर देन 1.41। इट मीन्स कंडीशन satisfied and therefore TIR will take place। ये पॉइंट बहुत केयरफुली समझना है। यहां पे जो म्यू होना चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, 1.41 से ज्यादा होना चाहिए, और यहां पे ब्लू का कितना 1.47 है जो कि ज्यादा है, तो इसका TIR हो जाएगा। अगर हम यहीं पे सेकंड को चेक करते हैं, ग्रीन कलर के लिए देखते हैं, तो ग्रीन कलर में अगेन म्यू फॉर ग्रीन कितना हमारे पास, इट इज 1.44, और म्यू कितना हमने कैलकुलेट किया 1.41, तो ज्यादा हो गया। इट मींस म्यू ग्रीन इज ग्रेटर देन 1.41। इट मींस इसका भी क्या हो जाएगा, TIR पॉसिबल है, इसका भी TIR हो जाएगा क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन दिस 1.41। एंड थर्ड केस इज हियर, अगर रेड कलर को हम देखते हैं तो रेड कलर में जो म्यू रेड कलर है वो कितना है, 1.39 है, और हमें कितना चाहिए, 1.41 से ज्यादा चाहिए, तो कम हो गया। 1.39 इज लेस देन दैट ऑफ म्यू आर इज लेस देन 1.41। म्यू रेड कलर के जो वैल्यू हमने कैलकुलेट जो आई है हमारे पास 1.41 से कम आ गई है, देयरफॉर इट विल नॉट सफर TIR। इसका TIR नहीं होगा, रेड कलर का TIR नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ड्रॉ करते हैं तो ब्लू कलर का TIR हो जाएगा, ये लाइट रे यहाँ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, इस ग्रीन का भी TIR हो जाएगा, यहाँ जाएगी, लेकिन रेड कलर का TIR नहीं होगा। लाइट रे व्हेनेवर पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इज दिस वन, इससे अवे चली जाएगी, अवे इज दिस वन। इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, नाउ द थ्री रेज ब्लू, ग्रीन एंड रेड आर मेड इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लाइट रेज AB फेज पे हमने इसको इंसिडेंट कर दिया है, थ्री लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया है। अब आपको वही सिचुएशन जो प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था उसी को यहाँ पे एनालिसिस करना है। क्वेश्चन ये है कि अब इसमें TIR होगा या नहीं होगा और कौन सी रेज का होगा, इस चीज़ को हमें जज करना है। तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि TIR की कंडीशन हमारे पास होती है I मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू IC। तो वी नीड दिस इंसिडेंट एंगल हियर। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एंगल 60 है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं। लेट दिस बी द नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग देखिए एंगल 60 हमारे पास है, ये यहाँ पे 90 है। बहुत केयरफुली समझना आपने इसको। 60 क्यों है ये, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको दे रखा है लेट द ट्रायंगल इज रिप्लेस्ड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस वन। अब यहाँ पे 60 आ जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये 60 है, ये ऑटोमेटिकली 90 है, तो एंगल कितना बचेगा, ये 30 बचेगा डेफिनेटली। 60 है 90 तो 30 बचेगा। तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा अब वो 60 हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। तो इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू हियर I इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा टेक्निक होती है, हमें म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करना है। तो मैंने साइन फंक्शन इसका कंसीडर कर दिया है। तो साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन IC। अब साइन I कितना होता है, साइन I साइन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ, एंड साइन 60 वी नो वेरी वेल इट इज हियर √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। देयरफॉर म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3, और वी नो वेरी वेल म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3 इज, इसको हम चेक कर सकते हैं 2/√3 इंटू √3/√3। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 एंड इट बिकम 3। इसको चेक करते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 इज 1.732 अपॉन 3 is here and it approximately comes 1.13। इट मीन्स TIR उसका ही होगा जिसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.13 से ज़्यादा है। ये बात बहुत केयरफुली समझनी है कि जो TIR इस सिचुएशन में होगा
वो इसके लिए होगा जिसके लिए म्यू की वैल्यू 1.13 से ज़्यादा हो, उसी रे का TIR होगा। तभी हमें बहुत केयरफुली समझेंगे। ब्लू कलर का कितना है? 1.41 है, 4 से 1 है, 1.47 ब्लू कलर का है। और म्यू TIR के लिए कितना होना चाहिए? 1.13 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर के लिए क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाइड है, देयरफॉर TIR हो जाएगा। सेकेंड में अगर ग्रीन को देखते हैं तो ग्रीन का म्यू कितना है? 1.444 है। ग्रीन का म्यू कितना है? 1.44 है। और हमारा TIR के लिए कंडीशन क्या आया है कि 1.13 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि है, यहाँ पे है। इसका मतलब ग्रीन का भी क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। एंड थर्ड केस में अगर रेड को देखते हैं तो रेड कलर को केयरफुली चेक करते हैं। रेड का कितना है? 1.39 है। और जो म्यू हमें TIR के लिए कंडीशन आई है 1.13 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका 1.13 से ज़्यादा है। इसका मतलब रेड कलर के भी क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। तो इनका TIR हो जाएगा। मीन्स जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज यहीं से उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, TIR हो जाएगा दिस वन। देन लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस इज द आंसर।